गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। स्टडी टाइम में हम आपको पढ़ा रहे थे क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हमारा टॉपिक चल रहा था बहुभुज। क्षेत्रमिति में हमारा टॉपिक चल रहा था बहुभुज। कल वाले वीडियो में, जो पिछला वीडियो है, उसमें हमने देखा कि क्षेत्रमिति को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो 2D, एक 3D। 2D में हमने क्षेत्रफल तथा 3D में हमने आयतन का अध्ययन किया। ओके, हमने आपको बताया कि क्षेत्रमिति को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो 2D, एक 3D। 2D में हम क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं और 3D में हम आयतन का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा 2D है, 2D हमने शुरू की थी। 2D में हमने देखा कि उसका पहला पार्ट था बहुभुज। बहुभुज में हमने आपको बताया कि बहुभुज में जैसे हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जो योग निकालने का सूत्र था, या फिर जो प्रत्येक अंतःकोण का जो सूत्र था, वो हमने देखा। सभी अंतःकोणों का सूत्र ये था 2n-4 इंटू 90। ये हमने देख लिया था। ओके दोस्तों, अब इसके बाद ये क्या है? ये तो सभी अंतःकोणों का। अगर हमें किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? 2n-4 इंटू 90 को n से डिवाइड करने पर हमें प्रत्येक अंतःकोण का मान मिल जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद हमने देखा कि किसी भी बहुभुज के सभी 22 कोणों का योग कितना होता है? सभी 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है। ओके दोस्तों, ये देखा हमने किसी भी बहुभुज के सभी 22 कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर हम प्रत्येक 22 कोण का मान निकालना चाहते हैं तो 360 डिग्री को हम n से या फिर उसकी जो भुजाओं की संख्या से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रत्येक 22 कोण का मान आ जाएगा। ये था दोस्तों हमारी कल तक वाली क्लास का मैटर, जो हमने देख लिया था। अब इसके बाद जो बहुभुज था, बहुभुज का जो अगला पार्ट हमारे सामने आता है वो है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है जिसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके दोस्तों, त्रिभुज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला भाग है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर ये है त्रिभुज के दो पार्ट। त्रिभुज को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला है भुजाओं के आधार पर, दूसरा कोणों के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में पहला भाग कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा भाग है समद्विबाहु त्रिभुज, और इसका तीसरा भाग है विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार दोस्तों हम कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है न्यून कोण, दूसरा है समकोण, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि हम त्रिभुज को दो भागों में डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। जिस पहला है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, और दूसरा है कोणों के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोणों के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। ये हमने देख लिया है त्रिभुज का डिवाइडेशन, जिसको हम आगे जाके अध्ययन करेंगे इसके बाद। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं त्रिभुज के बारे में। नॉर्मली त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है नॉर्मली जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। जैसे मान लो एक त्रिभुज दे रखा है हमारे पास, ये त्रिभुज दे रखा है। अगर ये इसकी जो ये आधार है, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको बी और इसको सी। अब देखते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का हमें तीनों भुजाएं दी गई हों और अगर हमें ये सूत्र अप्लाई करना है तो क्या करेंगे?
जो हमारी जो आधार वाली भुजा है उसके सामने वाले सिर से हम इसके ऊपर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद हम इसका नामकरण एच कर देते हैं। ओके, तो एच का मतलब यहाँ पे ऊंचाई से भी हो सकता है। तो अगर हम इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम इसको इस सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 1/2, आधार का मान क्या है a, तो हम इसको अगर दो भागों में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, a/2 और a/2 दो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहां तक ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा, a/2 इंटू एच। तो ये क्या आ जाएगा, AH/4, जो क्या है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे h का मान कुछ भी रख सकते हैं, a का मान कुछ भी, जो भी यहाँ पे दिया हुआ या फिर जो हमारे सॉल्यूशन से आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये तो हुई दोस्तों हमारे एक नॉर्मल त्रिभुज की बात। अब अगर हमें किसी भी त्रिभुज की जब दो भुजाएं दी गई हो, ये तो थी एक भुजा दी गई हो तब की बात, और अगर हमें यदि इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो तथा उन भुजाओं के बीच का कोण दिया गया हो। इस प्रकार के जो त्रिभुज होते हैं जब जिनकी दो भुजाएं दी गई हो तथा उनके बीच का कोण दिया गया हो। चलो एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखते हैं हम क्या होता है। ये मान लो ये हमारे पास क्या है, ए भुजा है और इसको मान लेते हैं हम बी भुजा। ठीक है, अब ये त्रिभुज है हमारे पास, हमें इसकी दो भुजाएं दी गई हैं ए और बी। अब ए और बी के बीच का कोण क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। थीटा को हम कुछ भी मान सकते हैं, जो भी आएगा जो क्वेश्चन में दिया होगा वो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के जो त्रिभुज हैं उनका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 AB sin थीटा क्या लगाएंगे, 1/2 AB sin थीटा वाले फॉर्मूले से हम इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे रखते हैं। अगर हमें यहाँ पे क्या होगा, चलो इस फॉर्मूले पर आधारित क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तथा दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 30 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सपोज दैट दोस्तों ये सवाल आपके सामने आता है इस क्वेश्चन पे आधारित। तो क्या है, किसी त्रिभुज के दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दी हो तथा दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 30 डिग्री दिया हुआ हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। जो आपके पास जो हमने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। तो लिखते हैं, क्या करते हैं, 1/2, ए का मान यहाँ पे क्या है 8 है और बी का मान यहाँ पे क्या है 12 है, और ये क्या हो गया साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन और फिर यहाँ पे थीटा की जगह 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 1/2 इंटू 8 इंटू 12 इंटू साइन 30 का मान आप सबको पता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों 4 दूनी 8, यहाँ पे क्या जाएगा 6 6 चौक 24, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जब कभी भी अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो, एक भुजा ए और दूसरी भुजा बी, तो उस त्रिभुज में 1/2 AB sin थीटा वाला सूत्र अप्लाई करना हो। इस प्रकार के सूत्र के ये जो एग्जांपल हमने दिया है इसमें देखते हैं, किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर तथा दोनों भुजाओं के मध्य का कोण 30 डिग्री हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए।
तो हमने ये सूत्र अप्लाई कर दिया और इसके देते हुए ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। ये तो हो गया दोस्तों जब दो भुजाएं दी गई हो। अब इसी प्रकार हम देखते हैं कि अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं दी जाएं, अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं दी जाएं तो हम उसका क्षेत्रफल किस प्रकार निकालते हैं। तीसरा पॉइंट है इस टॉपिक का, अगर यदि यदि त्रिभुज की तीन भुजा दी हो, भुजा दी जाए, तो इस प्रकार का हम त्रिभुज की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस प्रकार के त्रिभुज कैसे बनेगा, ये जो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये हमने किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दी हुई हो वो त्रिभुज की स्ट्रक्चर बना ली। अब देखते हैं इस प्रकार के जो त्रिभुज हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या एक नए सूत्र की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है हीरो का सूत्र। हीरो का सूत्र, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमें हीरो का सूत्र अप्लाई करना पड़ेगा। तो हीरो का सूत्र क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो ये होता है एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये क्या होता है, हीरो का सूत्र होता है। ओके दोस्तों, ये है हीरो का सूत्र। अब इस प्रकार के त्रिभुज को के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होता है, इसका अर्ध परिमाप या फिर हाफ पैरामीटर निकालना पड़ता है। हाफ पैरामीटर अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब एस, यहाँ पे जो एस है वो क्या है, अर्ध परिमाप है। तो अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई हो तो उनका अर्ध परिमाप निकाला जाता है और अर्ध परिमाप से इस सूत्र में मान अप्लाई करने से इसका सॉल्यूशन मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, एस बराबर तीनों भुजाओं का योग करके उसमें दो का भाग देंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब अगर हम इस s को इस हीरो के सूत्र में अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके दोस्तों, ये तो हुई तीन भुजाओं वाले त्रिभुज की बात। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज, दो त्रिभुज और बच गए हमारे जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब अगला त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार के त्रिभुज में क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं समान दी गई हो। ठीक है, ये जो त्रिभुज है अगर मान लो इसकी एक भुजा ए है और एक भुजा ये भी ए है और ये मान लो बी है, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो अगर इस प्रकार हमें दिया गया हो तो उस त्रिभुज का हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार का त्रिभुज का सॉल्यूशन या फिर क्षेत्रफल भी हम हीरो के सूत्र से ही निकाल सकते हैं। हीरो के सूत्र से, हीरो का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है हीरो का सूत्र। जहां एस क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, अर्ध परिमाप होता है। ओके दोस्तों, चलो इस जो त्रिभुज का है इसका हम अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या होता है, एस बराबर ए प्लस बी बटे 2, ये हमारे पास क्या आ गया, अर्ध परिमाप। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी बटे 2। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो अलग अलग बटे में लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन जो फाइनल हमारे पास s का मान आ गया। अर्ध परिमाप क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब इस s का मान हम अगर हीरो के सूत्र में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसका मान, इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसका अगला जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज।
समबाहु त्रिभुज की स्ट्रक्चर कैसी होती है दोस्तों? समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, ए ए ए। यह है समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इस प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम हीरो के सूत्र से ही निकाल सकते हैं। हीरो का सूत्र क्या होता है? अब तो आपको याद हो ही गया होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है हीरो का सूत्र। अब हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे हम अगर यहाँ पे एस का मान निकालते हैं। एस क्या है? यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है। एस यहाँ पे अर्ध परिमाप होता है, और अर्ध परिमाप का मान कैसे निकालते हैं? एस बराबर जो तीनों भुजाएं हैं उनका योग a प्लस ए बटे 2। तो इसका मान क्या आ जाएगा? s बराबर 3a/2। अब ये जो s का मान आया है, इस s के मान को हम अगर इस हीरो के सूत्र में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3a/2। चलो दोस्तों, इस सूत्र में हम इस s के मान को अप्लाई करते हैं, तो लिखते हैं अंडर रूट 3a/2 s 3a/2 माइनस a, यहाँ पे क्या आएगा? 3a/2 माइनस a, और यहाँ पे भी 3a/2 माइनस a। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा कि जैसे मान लो ये दोनों समान हैं, तो अगर किसी अंडर रूट की संख्या में अगर दो संख्या सेम आती हैं तो वो उसका वर्ग होके बाहर आ जाती है अंडर रूट से। तो क्या आ जाएगा? 3a/2 माइनस a, ये बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा? 3a/2, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, और इसमें से जो एक बच गया वो इसके इनटू में आ जाएगा। ये है दोस्तों इसका, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा? यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो यार 2a हो जाएगा, 3a माइनस a, तो यहाँ पे क्या बचाएगा? a/2 बच जाएगा। अंडर रूट के अंदर क्या बचा? 3a/2 इंटू a/2। बाहर क्या है? यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा? a/2 बच जाएगा। ओके दोस्तों, अब यहाँ से क्या है कि जैसे मान लीजिए क्या होगा? 3a²/4 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 में से अगर हम अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो क्या आएगा? 2 बाहर आएगा, आ गया। और क्या a² होगा? a² से हम अगर a बाहर लाएंगे तो अंडर रूट के बाहर a ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a² हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 ऐसे का चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल दोस्तों क्या बचा? अंडर रूट 3a²/4। ये है हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। तो फाइनली हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3a²/4। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।